नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप लोगों को पूरा सुनना है और अपनी औलाद को आप लोगों को इस कहानी में बताई गई जो बातें हैं वो अवश्य सिखानी चाहिए। अगर आपकी औलाद गलत लक्षणों में, कुलक्षणों में या फिर गंदी आदतों में जा रही है तो इन बातों को आप लोगों को अपनी औलाद को जरूर सिखाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी है एक गिद्ध पंछी की, जिसने बहुत खूब इस कहानी को मुख दिया है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी पर आप सभी को अमली करना है और आप सभी को इस कहानी को जानना है। आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने यार और मित्र बंधु तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और जीवन में कभी भी अज्ञानी रहने का उन्हें सुख प्राप्त हो सके। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था और वह बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि जंगल के सहारे पंछी, सारे जीव जंतु और उड़ने वाले पंछी उसी पेड़ में आकर विराम करते थे। प्रिय बंधु, कुछ दिनों बाद है, पूरे जंगल में पानी सूखने लगा और जैसे जैसे पानी सूखने लगा उसी प्रकार उस जंगल में मौजूद जो पेड़ पौधे थे वे धीरे धीरे नष्ट होने लगे और उसके बाद में वो जो सबसे बड़ा पेड़ था बरगद का, वह भी धीरे धीरे सूखने लगा और उसके पूरे पत्ते सूखने लगे। और जैसे ही वह पेड़ सूख जाता है उसमें जो जीव जंतु, जो चिड़िया वगैरह रहती थी, वह सभी उड़कर दूसरी जगह चले जाती है, परंतु उसमें जो गिद्ध का वास होता है वो वहां से बिल्कुल नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों को कुछ ही दिनों बाद वह बरगद का पेड़ सूख सूख कर गिरने लगता है। उसको पूरी तरह एक दीमक खा जाती है, परंतु वह गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह है अपना स्थान नहीं बनाता है। उसके बाद में प्रिय दर्शकों, जो उस गिनत पंचे के साथ चिड़िया और जीव जंतु रहा करते थे, वो एक दिन उस गिद्ध पंछी के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हे बाबा, आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए क्योंकि यह पेड़ पूरी तरह सूख चुका है। पूरी तरह से यह पेड़ अपने अंदर से नष्ट हो चुका है। अगर आप इसमें स्थायी वास बनाओगे तो कुछ दिनों में यहाँ पेड़ गिर जाएगा और इसके साथ ही आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इतने में वह गीत पंछी कहता है कि नहीं साईं, मेरी सांस चली जाए परंतु इस पेड़ का मैं बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ूंगा। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और इस पेड़ पर ही मेरा मरण भी होगा, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो सारे पंछी बहुत ज्यादा करते हुए और उस गिद्ध पंछी से विनय निवेदन करके वापस लौट जाते हैं और फिर दूसरे दिन फिर से आते हैं और फिर से गीत पंछी से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, आपसे हम फिर बोल रहे हैं कि आप इस जगह से अपना इस आईवास हटा ले वरना ये पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वह गिद्ध पंछी उन लोगों से मना कर देता है और वह लोग सीधा फिर इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वह सब पंछी इंद्रदेव के पास जाते हैं तो इंद्रदेव से बोलते हैं कि महाराज इंद्रदेव, हम सभी एक वन में रहते हैं और उस वन में पानी पूरी तरह सूख चुका है और वहीं पर हमारे वन में एक बहुत बड़ा का विशाल पेड़ है और उसे ही विशाल पेड़ में हम सभी जीव जंतु रहते हैं, परंतु हमसे सबसे बड़ी उम्र में एक गिद्ध पंछी रहते हैं जिन्हें हम गिद्ध बाबा कहते हैं। हम सब लोगों ने जैसे ही वह पेड़ सूखा, जैसे ही उसे दिमाग खाने लगी तो हम सभी ही वहां से अपना स्थायी वास हटा चुके हैं।
परंतु जो हमारे गिद्ध बाबा है वो वहां से बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, अपना आसान नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में वह बरगद का पेड़ गिर जाएगा, उसे दीमक खा जाएगी और वह गीत बाबा उसी पेड़ के साथ ही नीचे गिर जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। वे सभी पंछी इंद्रदेव से विनय आग्रह करते हैं कि महाराज कृपा आप हमारे साथ चलें और गिद्ध बाबा से अग्रिम निवेदन करें कि वह उस जगह से अपना स्थायी वास हटा ले। दोस्तों, इस तरह से जब वह है पंछी भगवान इंद्रदेव से निवेदन करते हैं तो कुछ देर बाद भगवान इंद्रदेव उन सभी पंछियों के साथ उस वन में चले जाते हैं और वन में जाने के बाद जब उस बरगद के पेड़ को देखते हैं तो वाकई में वह का पेड़ पूरी तरह सूख जाता है, पूरी तरह नष्ट हो जाता है और उसे दीमक खा रही होती है और एक एक डाली जर्जर करते हुए गिर रही होती है। तभी भगवान इंद्रदेव देखते हैं कि वह गिद्धपंथी वहीं पर बैठा हुआ होता है और बहुत बूढ़ा होता है। फिर भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पंछी से बोलते हैं कि गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि ये जिस पेड़ में तुम स्थायी वास बना रखे हो, यह पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, पूरी तरह खत्म हो चुका है, पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तुम इस पेड़ से अपना स्थायी वास हटा लो, वरना कोई भी किसी भी तरह का अनर्थ हो सकता है। गीत पंछी बोलता है कि महाराज अगर आपका हो गया हो तो मैं बोलूं। फिर कुछ समय बाद गिद्ध पंछी बड़े ही मीठू शब्दों में और बड़े ही भक्तिभाव से भगवान इंद्रदेव से कहता है कि महाराज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे यहाँ से हटने का आदेश दे सकते हैं। इंद्रदेव बोलता है कि बोलो। गीत पंछी बोलता है कि महाराज जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता और पिता मुझे छोड़कर सरवर सिधार गए थे और जब मैंने जन्म लिया तो तब से ही मेरा स्थायी वास से इस बरगद के पेड़ में है और जब से मैं छोटा सा ही बड़ा हुआ तो मेरा स्थायी वास ये बरगद के पेड़ में ही रहा है। मैं खेला भी इस पेड़ में ही हूँ, बड़ा भी इस पेड़ में ही हूँ, यानी कि मेरा पूरा जो जीवन था इस पेड़ पर ही गुजरा है। आज इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ जाने से भला मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं महाराज? अगर यह पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो आखिर मैं इसका जीवन बिगड़ने कैसे दे सकता हूँ? उसके बाद में भगवान इंद्रदेव गिद्ध की यह बातें सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और भगवान इंद्रदेव गिद्ध से बोलता है कि गिद्ध पंछी, मैं आपकी इन बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और प्रसन्न भी हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसा वरदान दूंगा जो आप चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पंछी से बोलते हैं कि गिद्ध तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो। तो गिद्ध पंछी बोलता है कि महाराज अगर आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं बल्कि इस पेड़ को दो। अगर इसका भला तो मेरा भला। उसके बाद में भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्ति से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से हरा भरा कर देते हैं। पूरी तरह से जंगल में हरियाली हो जाती है और जैसे ही पूरी तरह जंगल में हरियाली होती है सभी जीव जंतु वापस आकर उस बरगद के पेड़ में रहने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर मांग ही है तो दूसरों के लिए मांगो, अगर मांगना ही है तो दूसरे के लिए मांगो। दूसरों का भला तो समझो अपना भला। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस ज्ञानवर्धक कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्र बंधु तक इस ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।